Hey everyone, in this video I'll talk about some basic thing that you should keep in your mind while going for an interview. Some basic rule. आप कोई भी इंटरव्यू देने चाहते हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं आपको फॉलो करने चाहिए बिकॉज आपका नॉलेज टेस्ट तो हो चुका है रिटन के थ्रू. अब इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी चेकिंग. जैसे आपको पैनल अलॉट करा जाएगा, ठीक है. पैनल आपका पैनल 1, 2, 3 कोई भी पैनल है, आप वहाँ पे बाहर में चेयर्स लगे रहते हैं, आपको जाके बैठना है और वेट करना है. आप वेट करोगे, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आप अंदर डोर आपने ओपन किया, उसके बाद फिर आप पूछोगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम. उसके बाद ही आपको एंटर करना है. आप एंटर करोगे, चेयर के पास जाके खड़े हो जाओगे, जाके खुद से मत बैठ जाना. जाके आप खड़े होगे, वो खुद ही आपको बोलेंगे कि प्लीज़ सिट डाउन. तो प्लीज़ सिट डाउन अगर उन्होंने बोला, फिर आपको बैठ जाना है थैंक यू करके, थैंक यू बोल के. और इन केस अगर वो बिज़ी हैं, समहाउ किसी भी रीज़न से वो बिज़ी है ना, तो आपको पूछना है मैं आई सिट मैम, मैं आई सिट सर. उसके बाद फिर आपको बैठना है. फिर बैठते टाइम आपको बोल देना है थैंक यू. फिर आपको विश करना है गुड मॉर्निंग. अगर आपका मॉर्निंग में इंटरव्यू है तो आप मॉर्निंग विश करोगे, और आपका अगर नून में इंटरव्यू है तो आप गुड आफ्टरनून विश करोगे. आप विश कैसे करोगे, क्योंकि बहुत सारे रहेंगे, एक लेडी रहेंगी और रिमेनिंग जेंट्स, तो आप कैसे विश करोगे गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर्स, ऐसा विश कर सकते हो आप, या फिर आप इंडिविजुअली सबको विश कर सकते हो, ठीक है. और सबके तरफ देखना मस्ट है आपको विश करते टाइम में. ऐसा किसी को लेफ्ट आउट नहीं फील होना चाहिए कि आपने किसी को विश नहीं किया. आपको सबको विश करना, आई कांटेक्ट करके विश करना है. उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है. इंटरव्यू में जो वो क्वेश्चन करेंगे वो आप आराम से आंसर करना, रिलैक्स होके करना. वहाँ पे एक ऐसे भी जो पैनल रहता है, उसमें से एक पैनल ना आपको नोटिस करेगा. मे बी वो आपसे कुछ क्वेश्चन ना पूछे, बट वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को, आपके जेस्चर पोस्चर को. तो उस वजह से थोड़ा नर्वस फील मत करना कि ये मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं एंड ही इज़ स्टेयरिंग एट मी एंड मतलब ऐसा तो नहीं मैं अच्छा आंसर नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस वजह से ऐसा कुछ भी मत सुना. ही और शी माइट बी जस्ट ऑब्जर्विंग यू, ठीक है. उसके बाद जब इंटरव्यू आपका शुरू होता है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको पोलाइटली बोलना है कि सॉरी आई एम अनएबल टू रिकॉल, और सॉरी मुझे नहीं आता है, ऐसा करके. अगर बैक टू बैक आपको कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा और बैक टू बैक आपको उसके आंसर नहीं आ रहे, एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपको उसका भी आंसर नहीं आ रहा है, थर्ड भी पूछा गया, उसका भी आंसर नहीं आ रहा है, उस सिचुएशन में भी आपको पैनिक नहीं करना है. यू हैव टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ स्माइल ऑन योर फेस. यू हैव टू बी काम इन दैट सिचुएशन टू, ओके. उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि यू मस्ट नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद द इंटरव्यूअर. बिल्कुल भी नहीं. अ बिग नो. आप आराम से अगर वो ऐसे पूछे आपसे कि ये क्वेश्चन पता है, ये आपके सब्जेक्ट का है, अगर आपको नहीं आता है और फिर सेकंड भी नहीं आता, तो बोले अरे आपको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, समथिंग काइंड ऑफ दे माइट ट्राई टू क्रिएट प्रेशर ऑन यू. तो उस सिचुएशन में भी आपको काम ही रहना है, ठीक है. उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स नहीं करने हैं. जैसे अगर आप कोई भी आंसर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट, हेड मूवमेंट करके यू हैव टू सिट स्ट्रेट. 5-10 मिनट इंटरव्यू चलता है, उस टाइम पे आपको स्ट्रेट बैठना है. आपका जो जेस्चर पोस्चर है वो सही होना चाहिए. आपको बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट नहीं करना, फंबल नहीं करना, या फिर ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है पैर हिलाना शुरू कर देते हैं ड्यू टू पैनिक, और या फिर हाथ ऐसे करके, मतलब कुछ भी आपको एकदम रिलैक्स होके बैठना है. फाइल जो रहती है आप वो कैरी कर भी सकते हो, नहीं भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि फाइल ना एक्चुअली वो चेक करते नहीं है. वहाँ पे जो उनका CV रहता है वो CV से ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आप करना चाहो तो ले जाओ फाइल अपने साथ अंदर, और जब बैठोगे तो स्ट्रेट बैठना और फाइल पे अपना हैंड रख के बैठ जाना, ठीक है. और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको यू हैव टू कीप स्माइलिंग, और एकदम स्माइल करते हुए कामली सारे क्वेश्चन का आंसर करना है. वो फ्रेंडली होंगे, ठीक है. जैसे वो आपसे रिलैक्स होके फ्रेंडली होके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर करोगे, बट दैट डजंट मीन्स कि अगर वो आपसे फ्रेंडली होके
आंसर कर रहे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप भी मतलब ओवर फ्रेंडली हो जाओ और कुछ भी बोलना शुरू कर दो. यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट यू आर गिविंग इंटरव्यू एंड यू शुड बी फॉर्मल. यू शुड बी फॉर्मल. डू नॉट गेट कैरिड अवे विद देयर इनफॉर्मल बिहेवियर. यू शुड मेंटेन दैट डेकोरम एंड आपको फॉर्मल ही रहना है. ठीक है. जब आप कोई भी क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है. लेट्स सपोज कि आपसे एक पैनल मेंबर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो आप उनको देख के तो आंसर करोगे ही, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं ना, उनकी तरफ भी आपको बीच बीच में देखना है. यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद एवरीबडी सिटिंग देयर. तो आप लाइक एक क्वेश्चन का जब आप आंसर कर रहे हो तो सिर्फ ऐसा मत करना कि जिसने पूछा है आपसे सिर्फ आप उसको आंसर कर रहे हो और बाकी दोनों को बिल्कुल ऐसे आपको ध्यान ही नहीं है. आप उनके तरफ भी, जो 2 मेंबर 3 मेंबर जो भी है रिमेनिंग मेंबर्स हैं, उनको भी आपको देखना है. और बीच बीच में जो मेन फोकस है, आप 50% ऑफ द टाइम गिव टू द पर्सन हु इज़ आस्किंग यू द क्वेश्चन, लेकिन रिमेनिंग आपको उन लोगों को भी देखना है और उनसे भी आई कांटेक्ट करना है. और उसके अलावा जैसे आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो और इन केस आपको नहीं आता है और वो आपको कुछ एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको समझाते हैं, तो यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली, लाइक अटेंटिव लिसनिंग. सीरियस होके आपको उनकी पूरी बातें सुननी है और वो है ना, क्योंकि वो कभी कभी समझाने भी लगते हैं. अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वो आपको समझाएंगे कि ऐसा होता है. ठीक है. तो आप उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से उनकी बातें सुनो. और अपार्ट फ्रॉम दैट, डो नॉट ट्राई टू ब्लफ देम. अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि तुक्के में कुछ भी बोलना शुरू कर दो, कि गैस वर्क करना शुरू कर दो. आप ऐसा बोल सकते हो, सर आई एम अनेबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट बट आई थिंक और आई कैन गेस, आई थिंक, ऐसा करके बोल सकते हो अगर आप श्योर नहीं हो तो फिर. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपका इंटरव्यू ओवर हो जाएगा उसके बाद जब आप जाओगे तो उनको थैंक यू बोल के जाना. लाइक वो बोलेंगे नाउ योर इंटरव्यू इज़ ओवर, यू मे लीव. और तो आप बोलना ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और सबके तरफ देख के फिर जाना है आपको. और हो सकता है वो आपको ट्रॉफ़ी भी दे, क्योंकि ऐसा बहुत बार इंटरव्यू में होता है. लाइक मेरे IBPS PO इंटरव्यू के टाइम में हुआ था, उन्होंने ट्रॉफ़ी रखा था और ट्रॉफ़ी दिया था. तो आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो ले लिया था, नॉट एन इशू. और उनको थैंक यू बोल दो और उसके बाद जब जाओगे तो फिर डोर आराम से बंद करना और फिर निकल जाना. ठीक है. और निकलने के बाद डोर पे जो नेक्स्ट, क्योंकि जैसे आप निकलोगे ना उसके 1-2 मिनट बाद किसी और को बुलाया जाएगा, क्योंकि वो इवैल्यूएट करते हैं, मार्क्स लिखते हैं, ऐसा करके. तो आप जाके डोर पे मत शुरू हो जाना बताना बहुत ज़ोर ज़ोर से कि आपका इंटरव्यू कैसा था, कैसा नहीं था, क्योंकि आवाज़ अंदर जा सकती है. तो आप थोड़ा अपना वॉइस को पिच लो करके, अगर आप किसी को हेल्प करना चाहो तो बाहर जाके कर सकते हो, लेकिन बहुत तेज़ तेज़ मत बोला, अंदर आवाज़ चली जाएगी. ठीक है. उसके अलावा जब एंटर भी करते हो ना तो ध्यान रखना कि आपने एंटर किया, यू आस्क द परमिशन टू एंटर किया आपने, और डोर को बहुत ही आराम से आपको बंद करना है और फिर आ जाना है. ठीक है. डोर ऐसा मत करना कि हाफ खुला हुआ है. ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट यू शुड कीप दिस इन योर माइंड, क्योंकि एक इंटरव्यू में ना मैं जब गई थी तो डोर बहुत ज़्यादा ऐसा था कि वो बंद नहीं हो रहा था और बहुत तेज़ लाइक आवाज़ हो गई थी ऐसे. तो इट्स all what I'm telling you, it's all the collection of all my interview experience. I have given interview of RRBPO also, IBPS PO also, and many more interview in campus placement also. So this is all my interview experience. तो आप जैसे डोर है, जब अंदर घुसोगे और जब डोर बंद करोगे तो बंद कर देना अच्छे से, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हाफ डोर ओपन है और बाहर आपकी आवाज़ बाहर जा रही है ऐसा करके, और ऐसा भी नहीं बहुत तेज़ बंद कर दो, वो बहुत awkward सिचुएशन हो जाता है. और जब बैठोगे भी तो आराम से बैठना चेयर पे. ठीक है. कीप all this thing in your mind. These are basic thing, but you should take care. Also, I'm thinking to help you people for your interview preparation. तो जो basic and important questions है वो मैं आपको prepare करवा दूँगी. मैं I'll post a question, और आपको क्या क्या question को answer करते टाइम में ध्यान में रखना है ये आपको बता दूँगी, और आप उसमें आंसर फ्रेम करके comment section में लिख देना. I'll evaluate your answer. Okay, I'll see you in the next video. Bye, take care.